बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम घर पे एक होममेड क्लीनर बना के अच्छा सा फ्रिज साफ़ कर सकते हैं। और यकीनन आप इस वीडियो के मुंतज़िर होंगे क्योंकि अब है बड़ी ईद करीब और उससे पहले ये सबसे बड़ी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ईद उल अज़हा हो और फ्रिज की सफाई ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से कैसे चमका सकते हैं और बिल्कुल ये शीशे की तरह दिखाई दे, तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। और उससे पहले हम बनाएंगे एक होममेड क्लीनर और कैसे इस फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और नो कॉस्ट है, सब कुछ चीज़ें आपको घर पे अवेलेबल है। और इसमें जी हम नमक शामिल करेंगे, लेमन और विनेगर में से कुछ भी आप एक ऐड कर सकते हैं और दोनों भी। और सर्फ़ या कोई भी डिटर्जेंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शामिल करेंगे गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नीम गर्म भी चलेगा। और कोई ना कोई डिश वॉशर ले लें, उससे चमक आती है, शाइन आती है। और जो घर में बेकिंग सोडा होता है आप वो ऐड कर सकते हैं और बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो। ये तमाम चीज़ें बदबू का ख़ात्मा करती हैं और आपके फ्रिज को बहुत अच्छे से चमका देंगी। और साथ ही साथ हर तरह के जर्म्स का भी ख़ात्मा होता है और किसी किस्म का इसमें नुकसान नहीं है। फ्रिज की सफाई से पहले मुझसे कुछ क्लिप्स मिस हो गए हैं जिस पे हमने बर्फ़ को उतारना था, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैंने इसकी वीडियो बनाई तो वो मैं आपको लाज़मी दिखाऊंगी कि कैसे क्या क्या आइडियाज़ आप लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि उसमें गर्म पानी सबसे पहले तो प्लग निकाल देंगे और किसी ऐसी जगह पे आप रखेंगे फ्रिज को जहाँ पे ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो और उधर से आपका जो ड्रेनेज का सिस्टम है ईज़िली आप पानी को निकाल सकें। और गर्म पानी भी आप रख सकते हैं, बहुत तेज़ गर्म नहीं, उसको भी आप जो बर्फ़ जमी होती है उस पे आप डाल सकते हैं। एक मुनासिब हद तक गर्म होना चाहिए। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो सॉल्ट होता है उसको आप स्प्रिंकल करें और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें, तो वो जो जितनी भी ऑब्सेसिव आइस होगी उसको मेल्ट डाउन करना शुरू कर देगा। तो कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे इस सारे प्रोसेस में। और आपने अगर इसकी ये टिप भी आप अपने ज़हन में रखिए कि आपने फ्रिज की सफाई करनी है तो इसको पहले से अगर आप बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है तो आप इसे 3-4 घंटे पहले निकाल दें प्लग को और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर स्क्रैपर से भी आप इसकी बर्फ़ को हटाएँगे। और लाज़मी एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि किसी किस्म की नुकीली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। बहुत सी हमारी सिस्टर्स क्या करती हैं, छुरी का इस्तेमाल करती हैं और फ्रिज क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये मेरी आंखों देखे के कुछ वाक़यात हैं कि अगर आप कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ यूज़ करते हैं तो फ्रिज को जो है इसका नुकसान पहुंचता है और कोई ना कोई डैमेज क्रिएट हो जाता है। तो ये आपने टिप्स लाज़मी फ़ॉलो करनी है। और आप यहाँ पर पाइप लगा के भी इसमें पानी से अच्छी से धुलाई कर सकते हैं। मैं इस तरह से पानी की इसको डाल रही हूँ कि मैंने यहाँ पे पानी को गर्म करके शामिल किया है। इसमें थोड़ा सा नमक मज़ीद शामिल कर दिया और सिरका भी इस पानी में मैंने ऐड किया हुआ है। और इसका गर्म होना, इससे जो जरासीम का अगर आपने खात्मा करना है तो गर्म पानी इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हॉट ना हो कि इसकी जो प्लास्टिक कोटिंग है उसको वो डैमेज करे। लेकिन जो असल चीज़ है ये इसी से सफाई होगी अच्छे से। तो बीच में आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्टेनलेस स्टील की वायर्स भी यूज़ की हैं। आपने बहुत एहतियात के साथ इसको यूज़ करना है। जहाँ पे आप देखें कोई ऐसी चीज़ है तो हल्के हल्के उन किनारों पे इसको यूज़ कर लें। अब ये देखें यहाँ से हमने पानी को ड्रेन करना होता है तो आप इसे हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसमें छोटा जो वाइपर होता है स्पेयर आप रख सकते हैं फ्रिज के लिए, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई ड्राई कपड़ा लें और उससे इसको ड्राई करें। इस तरह से बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि फिर उसके जो पानी के जो दाग धब्बे होते हैं वो पड़ जाते हैं। लाजमी आपने साथ ही साथ 2-3 अलग से कपड़े रख के खुश्क वाले आपने अंदर के लिए सेपरेट रखें क्योंकि अंदर ज़्यादा गीलापन रहेगा और बाहर के लिए भी आप इस्तेमाल करें। इस तरह से किसी किस्म के जो छींटे हैं या पानी के जो दाग धब्बे हैं वो इसके ऊपर जमेंगे नहीं। इस टिप को भी आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह
किस कदर ज़बरदस्त और शानदार सा ये हमारा फ्रिज जो है चमक और लिशक गया है। तो आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। तो याद रखेंगे कि आपने ये कैसे इसको क्लीन किया था, और ये क्लीनर आप इसको ज़रूर आप आज़माएँ, तो आप शीशे की तरह अपने फ्रिज को चमका पाएंगे। फिर ये जो इसकी बाकी जो शीट्स और शेल्स होती हैं, इनको भी मैंने नमक और इसमें सोडा वगैरह डाल दिया था, और उसी क्लीनर से भी मैंने इसे साफ़ किया था, और सेपरेटली इसके ऊपर मैंने डिश वॉशर ऐड किया था ताकि इसमें ज़्यादा अच्छे से शाइन आ जाए। जब भी आप वायर्स यूज़ करेंगे बहुत एहतियात से यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप सिर्फ यहाँ पे जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नेट होता है, उससे कोई आपको स्क्रैचेस का अंदेशा नहीं रहता। और यूँ आप इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और साथ-साथ इनको ड्राई करेंगे, और उसके बाद आप फ़ैन के साथ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि माशाल्लाह किस कदर ये अपनी चमक दिखा रहे हैं, और ये सारा कमाल है यहाँ पे नमक और सिरके का और सोडे का। तो इनको इस्तेमाल करना मत भूलें, और लेमन तो हर चीज़ में शाइन ले आता है। तो आपने इस तरह से इसको क्लीन करना है और ड्राई लाज़मी करना है। फिर जी हम इसे इनकी शेल्स लगा रहे हैं। और एक टिप आपने लाज़मी याद रखनी है, और ये सबको मेंशन भी करवाया जाता है, कि जब हम फिर से फ्रिज को ऑन करते हैं तो उसको एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स के लिए लगा के रखें, और फिर उसके अंदर आपने जो अशिया हैं वो रखनी हैं। और कुछ आपने देखा होगा, मैंने ये दूध का जो पतीला है ये यहाँ पे रखा है रेफ्रिजरेटर में। तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी देर से बाहर था, तो दूध के ख़राब होने का अंदेशा था, तो इसको सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा। और इस तरह कुछ पानी की ये जो बॉटल्स हैं, ये भी आपके लिए एक टिप है कि अच्छे से चिल हो जाती है, तो काफ़ी देर के लिए आप इसे रूम में रख सकते हैं। और ये वो तमाम बर्फ़ है जो पिघल चुकी है, और बस मुझे बाद में ख़्याल आया तो देखा तब तक पिघल चुकी थी कि मैं वो बर्फ़ दिखाऊँ कि किस तरह से हमने इसे स्क्रैपर से निकाला था। और ये देखिए जी, अब माशाल्लाह हमारी फ़ाइनल लुक, और इसके साथ ही हमने डिस्पेंसर को भी वॉश किया था। और यहाँ पे जो चीज़ें जैसे सालन वगैरह है, इनको अभी मैंने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में रखा है, और जिन चीज़ों का कम अंदेशा था कि उनको ख़राब होने का, तो वो भी मैंने पहले से ही फ्रिज में रख दी हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसी वीडियोस बनाएं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलें, लाइक भी करें और अपना अच्छा सा कमेंट भी करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगहबान।